माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से लगातार कर रहे होंगे। आइए आज हम इस वीडियो में बेहतरीन क्लास देखते हैं। इस वीडियो में आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना सीख कर जाएंगे। आइए सीखते हैं। देखिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि हम पीछे से सीखते हुए आ रहे हैं, लगभग अब तक हम त्रिभुज के सारे नियम, समरूपता के जो थे, एंगल, साइड एंगल साइड, और उसके साथ जो भी प्रॉपर्टी थे वो हम जान चुके हैं, थेल्स प्रमेय, बाकी चीज़ें जो रिलेटेड इससे थे ये सब हम पीछे जान चुके हैं। सभी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसे सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या कि आकृति में, ये आकृति बना हुआ है। इस क्वेश्चन में आकृति बना कैसे है कि ये एक त्रिभुज ABC है और इसके दो शीर्ष लंब हैं। दो शीर्ष लंब है AD और CE। दो शीर्ष लंब इसके हमारे AD और CE है। अब शीर्ष लंब क्या होता है कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब जो होता है वो शीर्ष लंब कहलाता है। देखिए, इस त्रिभुज के शीर्ष A से AD एक शीर्ष लंब खींचा गया है और शीर्ष C से दूसरा शीर्ष लंब CE खींचा गया है। शीर्ष लंब जब खींच रहे हैं, इसका मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इतनी चीजें हमको दी गई है। अब इसकी सहायता से और बोला है कि ये दोनों जो हमारे शीर्ष लंब हैं वो परस्पर एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं। देखिए, ये एक दूसरे से कहाँ पर मिल रहे हैं, एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, P बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये चीजें हो गई हमारी। अब इसी से हमारा क्या करना है, इसी की सहायता से हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि पहला क्वेश्चन, त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है त्रिभुज CDP के। यानी चित्र में हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज AEP ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज CDP के, इस वाले त्रिभुज के। ये चीज सिद्ध करना है। तो आइए इसे हम सिद्ध करते हैं पहले वाले में। तो जिसे सिद्ध करना है उसको ले लेंगे। त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, तो इन दोनों त्रिभुज में हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये कोण जो हमारा कोण AEP जो है वो बराबर होगा कोण CDP के। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री देख लिया जाए। तो ये वाला कोण भी 90 है और ये वाला कोण भी 90 है। तो जब दोनों 90 हैं तो आपस में बराबर होंगे, इसलिए उसी कॉन्सेप्ट से इन दोनों को हम बराबर कर लिए हैं। आगे तथा दूसरे नंबर में देखेंगे तो दूसरे नंबर में हम ये कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण देखा जाए तो ये शीर्षाभिमुख हो जाएंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है इन्हें बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। अंग्रेजी में इसे वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला जाता है। और ये दोनों एंगल जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं क्या कि कोण APE जो होगा वो बराबर हमारा होगा कोण CPD के। ये कहाँ से है, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण से लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब देखिए दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम अतः लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण 180 में से घटाने के बाद बराबर हो जाएगा। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल समरूपता के नियम या कसौटी से हम कह सकते हैं
कि त्रिभुज AEP जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज CDP के। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट को ले लीजिए ताकि इसे आप फिर से रिवाइज कर लेंगे, और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन को देखकर आप कमेंट कर सकते हैं। जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आएगा, तो उसको हम फिर से रिवाइज करके फिर से बताएंगे, आपको समझाएंगे। अभी हम इसके आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न इसमें हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है त्रिभुज CBE के। तो देखिए त्रिभुज ABD की बात करते हैं। तो AB और ये D, ये वाला त्रिभुज। तो इस त्रिभुज की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे दूसरा हमारा CBE, यानी ये वाला त्रिभुज, इसे प्रूव करना है हमें कि समरूप है। तो आइए देखते हैं। तो जिसको सिद्ध करना है उसको ले लेते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में, अब इन दोनों त्रिभुज में देखें तो सेम पैटर्न यूज करेंगे। तो इसमें भी ध्यान दिया जाए तो इसमें ABD में देखें तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ ABD की बात करें ABD, तो ADB ये है 90 डिग्री। और CBD की बात करें तो CEB, एंगल ऑफ CEB ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों कोण 90 अंश के हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक कोण यानी दोनों के दोनों कोण जो हैं 90 अंश के हैं, इसलिए हम इसे बराबर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर में, तथा दूसरे नंबर में देखा जाए तो ये वाला एंगल जो है वो हमारा ABE इसमें भी आ रहा है, CBE इसमें भी आ रहा है। एंगल ऑफ ABE बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ CBE। देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो उभयनिष्ठ कोण है इसलिए आपस में बराबर होगा, तो इसलिए हम इसे बराबर लिख लेंगे। तो अब यहाँ से जब दो कोण बराबर हो जाएंगे, तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा, तो तीसरा बराबर होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे। अतः एंगल समरूपता के कसौटी से या नियम से, कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। ये दूसरा वाला प्रूफ हो गया। तो दो क्वेश्चन हम प्रूफ कर चुके हैं। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। तो अभी हम तीसरा क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को सीखते हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, त्रिभुज AEP को प्रूफ करना है ADB। तो इसको ले लेते हैं। वह त्रिभुज ADB में इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो तो यहाँ पर AEP यानी ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद बोला है ADB यानी कि ADB ये वाला बड़ा वाला AD, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कोण AEP बराबर होगा कोण ADB के। देखिए क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कोण 90 अंश के हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए। तथा दूसरे नंबर में हम देखेंगे तो दूसरे नंबर में देखा जाए तो ये वाला कोण दोनों वाले त्रिभुज में आएगा। तो लिखेंगे कोण, जैसे कि हम लिख सकते हैं PAE
बराबर होगा कोण DAB के। दोनों के दोनों कोण ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं चूंकि ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों कोण ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे अतः एंगल एंगल, सब में देखिए एंगल एंगल ही लगेगा, एंगल एंगल समरूपता के नियम से, एंगल एंगल समरूपता के नियम से। अब यहाँ पर एंगल एंगल समरूपता का नियम सब में लगा रहे हैं, और सबसे आसान यही होता भी है कि जब भी हमारा कोई भी त्रिभुज दिया रहे उसमें कोई वैल्यू ना समझ में आए तो उसमें कोई दो एंगल हम इक्वल ढूंढ ले, काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं इसकी सहायता से कि त्रिभुज AEP जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ADB के। ये आ गया, प्रूफ हो गया इसका तीसरे वाले का। अब चौथा वाला हम प्रूफ करेंगे, तो आइए चौथा वाला भी प्रूफ कर लेते हैं। तो चौथे वाले के लिए बोला है, आप इन सब क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए रोककर, और उसे एक बार दो बार खुद से रिवीजन कर लीजिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को देखिए, एक क्रम में हम बता रहे हैं। आप इस पूरे प्रश्न का वीडियो बार बार देखकर उसे कम से कम 10 से 15 बार खुद से लगाइए। लगाने के बाद इस क्वेश्चन को एकदम रट डालिए, इसमें का लगाना एकदम सीख जाइए, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम में पक्का आता है। एक क्वेश्चन बड़े नंबर का इसका पक्का रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं अब चौथे वाले प्रश्न में। तो हमें इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज PDC त्रिभुज BEC के समरूप है। तो त्रिभुज PDC जो है वो समरूप है त्रिभुज BEC के, यानी PDC की बात करें तो PDC ये वाला त्रिभुज और BEC यानी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें प्रूव करना है अब समरूप। तो आइए देखते हैं इसमें। तो PDC तो लिखेंगे कोण PDC जो होगा वो बराबर होगा कोण BEC के। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही सेम कि प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए हो जाएगा। तथा दूसरे नंबर में बात करेंगे तो दूसरे नंबर में देख लीजिए इन दोनों में ये कोण B आ रहा है, कोण B दोनों में आ रहा है, PDC नहीं, कोण ये नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है कोण C दोनों में, कोण C दोनों में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कोण PCD बराबर होगा कोण BCE। ये दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि लिखेंगे चूंकि उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम दोनों दो एंगल बराबर हो गए तो लिख सकते हैं अतः एंगल एंगल समरूपता के नियम से त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ आज सीख लिए कि कैसे हम किसी त्रिभुज में एंगल एंगल समरूपता का नियम या कसौटी लगाकर दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि चार के चारों क्वेश्चनों में ये नियम लगाया है एक ही। तो एक ही नियम को यदि हम 4 बार लगाते हैं तो वो हमें जरूर आ जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ गए और आज आप इसे सीख पाए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इसे सीखकर अपने एग्जाम में करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।